हेलो गाइस, आज के इस सामान्य ज्ञान के वीडियो में आपके लिए लेकर के आया हूँ टॉप 60 के आसपास क्वेश्चन जो कि हाल फिलहाल के परीक्षा जैसे कि आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम, एनटीपीसी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। टोटल 60 क्वेश्चन होंगे। आप कितने क्वेश्चन का आंसर पहले से जानते हैं कमेंट कीजिएगा आप लोग वीडियो के एंड में। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, सफ़ेद हाथियों का देश कौन सा राष्ट्र कहलाता है। देखिए, सफ़ेद हाथियों का देश जो है इनमें से कौन सा राष्ट्र कहलाएगा, तो यह कहा जाता है थाईलैंड को। ऑप्शन नंबर बी जो है थाईलैंड आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना आयोग का कौन सा पदेन अध्यक्ष होता है। देखिए, योजना आयोग के जो पदेन अध्यक्ष हैं यह होते हैं प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर ए जो है प्रधानमंत्री आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे प्रबल अपचायक कौन सा है। दोस्तों, सबसे प्रबल अपचायक इनमें से कौन से हैं, तो यह हो जाएगा लिथियम। ऑप्शन नंबर सी लिथियम आपका बिल्कुल सही जवाब है। ऐसे क्वेश्चन लाया हूं जो कि इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाई जाती है। दोस्तों, राष्ट्रीय युवा दिवस जो है यह कब मनाई जाती है, तो यह मनाई जाती है 12 जनवरी को। ऑप्शन नंबर ए जो है 12 जनवरी आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए, आपका अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में रबर का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। दोस्तों, भारत का वह राज्य जहां पर रबर का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है यह राज्य हो जाएगा केरल। ऑप्शन नंबर डी केरल राज्य आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला कंप्यूटर किसने बनाया था, तो पहला कंप्यूटर बनाने वाले यह हो जाएंगे चार्ल्स बेबेज। ऑप्शन नंबर सी चार्ल्स बेबेज आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मेट्रो सर्वप्रथम कहाँ चलाई गई थी, तो भारत में सबसे पहले मेट्रो की शुरुआत हुआ था कोलकाता शहर में। ऑप्शन नंबर डी जो है कोलकाता आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। दोस्तों, विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो है वह इनमें से किनका बना होता है, तो यह बना होता है टंगस्टन का। ऑप्शन नंबर ए जो है टंगस्टन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र किसे देता है, तो मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र जो है यह देते हैं राज्यपाल को, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा राज्यपाल। चलिए अगला सवाल, पृथ्वी के किस भाग पर जी का मान न्यूनतम होता है, तो पृथ्वी का भाग जो कि जी का मान न्यूनतम यह होता है भूमध्य रेखा पर। ऑप्शन नंबर ए जो है भूमध्य रेखा आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला मंथ कौन सा होता है, तो भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का जो पहला महीना है यह होता है चैत्र का, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है चैत्र महीना आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, वायुमंडल में कौन सा तत्व सर्वाधिक पाई जाती है, तो देखिए वायुमंडल में जो तत्व सबसे ज़्यादा पाई जाती है यह हो जाएगा नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा मात्रा में वायुमंडल में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। देखिए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना करने वाले इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का डी स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्कर मेला कहाँ पर लगता है, तो पुष्कर मेला जो है वह लगती है जयपुर में। ऑप्शन नंबर बी जो है जयपुर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नौसेना का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। देखिए, नौसेना का मुख्यालय जो है यह है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी जो है नई दिल्ली आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए, आपका अगला सवाल है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कौन सा है। दोस्तों, नर्मदा नदी का उद्गम स्थान इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी अमरकंटक, यानी ऑप्शन नंबर डी अमरकंटक बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे, तो राज्यसभा के प्रथम सभापति यह हो जाएंगे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर बी जो है डॉक्टर एस राधाकृष्णन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों, दूरबीन के आविष्कारक जो हैं यह माने जाते हैं गैलीलियो, माने नहीं जाते हैं बल्कि इन्होंने ही दूरबीन का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर बी जो है गैलीलियो आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, पानी पंचायत योजना का संबंध किस राज्य से है, तो देखिए पानी पंचायत योजना का संबंध यह है उड़ीसा राज्य से। ऑप्शन नंबर ए जो है उड़ीसा राज्य आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डेबिट कार्ड पर अंकों की संख्या कितनी होती है।
डेबिट कार्ड पर अंकों की संख्या होती है टोटल 16। ऑप्शन नंबर बी जो है 16 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के जो पहले सिख प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रपति, भारत के पहले सिख राष्ट्रपति यह हो जाएंगे ज्ञानी जैल सिंह। ऑप्शन नंबर बी जो है ज्ञानी जैल सिंह आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पीटी ऊषा का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो पीटी ऊषा का जन्म यह हुआ था केरल राज्य में। ऑप्शन नंबर बी जो है केरल राज्य आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चौसा का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों चौसा का युद्ध यह हुआ था 1539 में। ऑप्शन नंबर डी जो है 1539 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, होलकर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? देखिए होलकर ट्रॉफी का संबंध जो है यह है ब्रिज खेल से। ऑप्शन नंबर बी जो है ब्रिज खेल आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दारा सिकोह के पिता का नाम क्या था? तो दारा सिकोह के पिता का नाम था ऑप्शन नंबर डी शाहजहां, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिख धर्म के छठे गुरु कौन थे? तो सिख धर्म के छठे गुरु यह हो जाएंगे गुरु हरगोविंद। ऑप्शन नंबर ए गुरु हरगोविंद आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो जो चमेरा बांध है वह बनाई गई है रावी नदी पर। ऑप्शन नंबर सी जो है रावी नदी आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है, तलाजा गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है? तो देखिए तलाजा गुफाएं जो है वह भारत के राज्य गुजरात में है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है गुजरात राज्य आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देखिए अरुणाचल प्रदेश राज्य की सबसे ऊंची चोटी यह चोटी हो जाएगा कांगतो। ऑप्शन नंबर ए जो है कांगतो आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 31, हुसोड़ी किस राज्य का प्रचलित लोक नृत्य है? दोस्तों हुसोड़ी जो है वह प्रचलित लोक नृत्य हो जाएगा असम राज्य का, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा असम राज्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अली अकबर खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? देखिए अली अकबर खान का संबंध यह हो जाएगा सरोद से। ऑप्शन नंबर डी सरोद आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में सोम का उल्लेख कितनी बार हुआ है? तो सोम का उल्लेख जो है ऋग्वेद में यह हुआ है टोटल 144 बार। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा 144 बार। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, सौर मंदिर भारत के किस राज्य में है? देखिए सौर मंदिर जो है वह भारत का राज्य जो तमिलनाडु है इसमें है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है तमिलनाडु राज्य में सौर मंदिर स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, ब्रज की भूमि रूप में किस देश को जानते हैं? तो ब्रज की भूमि के रूप में जिस देश को जानते हैं यह देश हो जाएगा भूटान। ऑप्शन नंबर ए जो है भूटान आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लिट्टी चोखा किस राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन है? देखिए लिट्टी चोखा जो है वह प्रसिद्ध व्यंजन बिहार राज्य की है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिहार आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तुंगभद्र नदी का प्राचीन नाम क्या था? तो तुंगभद्र नदी का प्राचीन नाम यह नाम हो जाएगा पंपा। ऑप्शन नंबर बी पंपा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, एलोरा की गुफाओं में कुल कितने मठ और मंदिर हैं? देखिए एलोरा की गुफाओं में मठ और मंदिर दोनों ही मिलाकर के टोटल 34 है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है 34 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, आलमगीर की उपाधि किसने धारण किया था? तो देखिए आलमगीर की उपाधि धारण करने वाले यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का सी औरंगजेब। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा औरंगजेब। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो हीराकुंड बांध जो है वह बनाई गई है महानदी पर। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा महानदी। चलिए अगला सवाल, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता यह हुआ था 1931 में, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा 1931। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निमाड़ी एक किसकी नस्ल है? देखिए निमाड़ी एक नस्ल जो है गाय की है। तो ऑप्शन नंबर सी गाय आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी यह नदी है
ऑप्शन नंबर का बी गोदावरी नदी। तो प्रायद्वीपीय जो है नदी है वह गोदावरी है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। चलिए अगला सवाल है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत का दक्षिणतम बिंदु, यह बिंदु हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन नंबर बी इंदिरा पॉइंट आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, निम्न में से कौन सा एक कूट फल है? देखिए कूट फल जो कि यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों ही, जैसे कि सेब और काजू दोनों ही कूट फल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तिलहन का संबंध किस क्रांति से है? देखिए तिलहन का संबंध जो है यह हो जाएगा पीली क्रांति से, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, पीली क्रांति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों अकबर का जन्म यह हुआ था अमरकोट में। ऑप्शन नंबर सी जो है अमरकोट आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? हॉकी का जादूगर जो है यह कहते हैं मेजर ध्यानचंद को। ऑप्शन नंबर डी मेजर ध्यानचंद आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आगा खान कप का संबंध किस खेल से है? देखिए आगा खान कप का संबंध जो है यह है हॉकी से। ऑप्शन नंबर ए जो है हॉकी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो देखिए भारत की सबसे लंबी नदी यह नदी है गंगा नदी। ऑप्शन नंबर डी गंगा नदी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? तो भारत में पहली बार जनगणना यह हुआ था 1872 में। ऑप्शन नंबर ए जो है 1872 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तानसेन किसके दरबारी कवि थे? देखिए तानसेन जो थे वह थे दरबारी कवि अकबर के। तो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी रहेगा अकबर। चलिए अगला सवाल, चीन ने भारत पर आक्रमण कब किया था? देखिए चीन ने आक्रमण जो किया था भारत पर यह किया था 1962 में। तो ऑप्शन नंबर बी जो है 1962 आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल है, मेट्टूर बांध किस नदी पर बनाया गया है? देखिए मेट्टूर बांध जो है वह बनाई गई है कावेरी नदी पर। ऑप्शन नंबर सी जो है कावेरी नदी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका के घास के मैदान को क्या कहते हैं? देखिए श्रीलंका के घास के मैदान को कहेंगे पटाना। ऑप्शन नंबर बी जो है पटाना आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? देखिए पानीपत का पहला युद्ध जो हुआ था यह हुआ था 1526 में। ऑप्शन नंबर ए जो है 1526 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध किस राज्य से है? देखिए कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध यह है आंध्र प्रदेश राज्य से, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा आंध्र प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत कब से हुआ था? आपके ऑप्शन है यहाँ पर, इनमें से कोई एक राइट आंसर है जो कि आप लोग कमेंट कीजिएगा। और वीडियो में टोटल 60+ क्वेश्चन थे। वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नया वीडियो में।